नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको अकाउंट्स के किसी भी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को विदिन 24 आवर में सॉल्व करने का। तो चलिए हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेज़र चैप्टर नंबर 9। आज हम सीखेंगे कि लेज़र का इम्पोर्टेंस क्या है, लेज़र होता क्या है, लेज़र अकाउंट हम बनाते क्या है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेज़र होता क्या है? सबसे पहले बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, एक एंट्री पास ऑन करते हैं। उस एंट्री को पास करने के बाद हम उस एंट्रीज को उस एक अकाउंट में, लेज़र अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करते हैं। अब पोस्टिंग क्यों करते हैं? पोस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर अकाउंट्स का नेट इफेक्ट जान सकें फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में उस अकाउंट का नेट में इफेक्ट क्या हुआ है, क्या डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है और नेट बैलेंस क्या है, इसलिए हम उसकी पोस्टिंग करते हैं। अब चलिए बात करते हैं लेज़र को क्या कहते हैं। लेज़र को बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग करते हैं और जनरल एंट्री, फिर अकाउंट्स का काम खत्म हो जाता है ये पोस्टिंग करने के बाद। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो भी हम जनरलाइज करते हैं एंट्री को, वो क्या करते हैं, ट्रांसफर्ड इन लेज़र। लेज़र में हम ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हम उसका नेट इफेक्ट जान सकें। लेज़र क्या है? लेज़र डिफाइंड किया हुआ है बुक्स विच कंटेन इन ए समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म। यानी लेज़र का जो फॉर्मेट है उसमें हम अकाउंट्स को पोस्टिंग करते हैं और फिर समराइज जो इफेक्ट होता है परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, यानी सारे ट्रांजैक्शन का जो नेट इफेक्ट होता है वो हमें लेज़र से पता चल जाता है। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी लेज़र की हेल्प से हम किसी भी अकाउंट्स का नेट इफेक्ट जान सकते हैं। क्योंकि अगर हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं तो जितने भी ट्रांजैक्शन है पास करते करते बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट हो जाती है। हम किसी भी अकाउंट का नेट इफेक्ट हम जनरलाइज करके पता नहीं कर सकते, या तो फिर अगर पता करना भी चाहें तो ये बहुत ही लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए हम लेज़र में ट्रांसफर करते हैं ताकि हम इसके इफेक्ट को जान सकें। दूसरा क्या है, जब हम लेज़र बना लेते हैं और उसका जो बैलेंस आता है उससे क्या प्रिपेयर होता है, उससे ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। अब ट्रायल बैलेंस से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, जो कि हमारा नेक्स्ट है। बट मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली P&L अकाउंट और बैलेंस शीट है। P&L अकाउंट से एक बिजनेस को ये पता चल जाता है कि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, और बैलेंस शीट ये बताता है कि एज ऑन डेट हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, यानी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है। तो ये हो गया। और लेज़र को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लेज़र की मदद से ही हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब लेज़र के क्या है, कुछ फीचर है, फीचर को भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि सेम है बट फिर भी हम देख लेते हैं क्या फीचर है। लेज़र इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। मास्टर रिकॉर्ड इसलिए होता है क्योंकि लेज़र हमें अकाउंट्स के नेट इफेक्ट को बताता है।
दूसरा क्या है, ये जनरल से बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जब तक हम जनरल एंट्री ट्रांजेक्शन को जनरलाइज नहीं करेंगे तब तक हम उसकी पोस्टिंग नहीं कर सकते। और लेजर बैलेंस क्या है, लेजर बैलेंस शो करंट बैलेंस ऑफ ऑल इन ऑल द अकाउंट। इसका मतलब कि लेजर अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शो करता है ऑल द अकाउंट्स का। और ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट, यानी ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट का मतलब भी हो जाता है कि P&L लॉस एंड बैलेंस शीट। अब लास्ट क्या है, लेजर अकाउंट समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अपॉन दिस, यानी लेजर अकाउंट जो है वो 5 चीज़ों में अपने इफेक्ट को, ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पहला होता है एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, चौथा रेवेन्यू और पांचवा एक्सपेंस। लेजर के जितने भी ट्रांजेक्शन के इम्पैक्ट होंगे वो इन्हीं 5 में फॉल करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट होता कैसे है। चलिए हम लोग देखते हैं कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेजर अकाउंट और इसका फॉर्मेट होता है, हम इस फॉर्मेट को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला कॉलम होगा हमारा डेट का, दूसरा होगा पर्टिकुलर्स का, तीसरा होगा हमारा जेएफ का और चौथा होगा हमारा अमाउंट का। ये साइड कौन सा होगा हमारा, ये साइड हमारा डेबिट साइड कहलाता है। सेम हमें यही चीज़ इस साइड बनानी है सेकंड पार्ट में। पहला कॉलम हमारा होगा डेट का, दूसरा होगा हमारा पर्टिकुलर्स का, तीसरा होगा हमारा जेएफ का और चौथा होगा हमारा अमाउंट का। और ये साइड हमारा कहलाएगा क्रेडिट साइड, यानी इस लाइन के इस तरफ वाला पार्ट डेबिट कहलाता है और इस तरफ वाला पार्ट क्रेडिट कहलाता है। अब हम कैसे जर्नल एंट्रीज करके हम लेजर में जर्नल एंट्री को पोस्टिंग करेंगे लेजर में। तो आइए एक एग्जांपल, जो हमारा क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री का, तो एक कॉमन सी एंट्री होती है, वो होती है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, जिसका मतलब होता है कि ऑनर ने बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, उसकी एंट्री करते हैं हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मान लेते हैं 1 लाख रुपए से ऑनर ने कैपिटल क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। अब कैपिटल के आगे तो हम 2 लिखते हैं, लेकिन जिस भी अकाउंट को हम डेबिट करते हैं उसमें क्या होता है, बाय हमारा हिडन होता है। अब जब हम कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो हम किसको करेंगे ट्रांसफ़र, किस अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे, वो करेंगे टू कैपिटल को। कैपिटल अकाउंट की हम पोस्टिंग करेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट को लेजर में हम लिखेंगे। और जब कैपिटल का हम अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट लेजर में हम लिखेंगे। वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि जिस अकाउंट का लेजर बना रहे हैं उसका नाम हमने टॉप पे लिखना है। उसका लेजर बना रहे हैं तो हम उसका नाम ऊपर लिखेंगे। अब जिसकी बुक्स है, जिसका अकाउंट है, उसका नाम हम इसमें नहीं लिखेंगे। उसका क्या करेंगे, जो अपोजिट साइड में अकाउंट होगा हम वो लिखेंगे। जैसे अगर कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बाय की तरफ कैश लिखेंगे। बाय हमारा क्रेडिट साइड में होता है और टू हमारा डेबिट साइड में होता है। तो अगर कैपिटल का बना रहे हैं तो बाय कैश हम यहाँ लिखेंगे, और अगर कैश का बना रहे हैं तो टू कैपिटल का
हम यहाँ पे लिखेंगे। और अमाउंट क्या होगा, अमाउंट हम हमेशा उसी का लिखेंगे जिसका क्या हम लेज़र बना रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें जो भी अमाउंट मैं लिखूँगा वो एक अजम्पशन होगी, एक एज्यूम किया हुआ अमाउंट होगा। तो सपोज अब हम बनाते हैं कैश अकाउंट। अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लेज़र की जगह लिख देंगे फिर कैश अकाउंट। ठीक है, अब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट किस किस चीज़ों में आता है। एक तो जब हम कैश परचेज करें तो कैश में आएगा, कैश अकाउंट आता है। दूसरा जब हम कैश में सेल करते हैं तो कैश अकाउंट जनरल में इन्वॉल्व होता है। बैंक में पैसे डालते हैं तब, या बैंक से विड्रॉ करते हैं तब, या कैपिटल जब आता है तब इम्पैक्ट आता है कैश का। ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं कि कैश अकाउंट में पहला क्या हमारा होता है कि जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो ऑनर बिज़नेस में पैसा लेके आता है। तो इसका क्या होगा, फिर इसका जनरल एंट्री क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हैं। ठीक है, तो कैश क्या है, डेबिट, कैपिटल हमारा क्रेडिट। यहाँ पे टू लिखा है और यहाँ पे क्या होता है, बाय हिडन होता है। और बाय का जो कॉलम है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं और जो टू का कॉलम होता है वो डेबिट साइड में आता है। तो टू कैपिटल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैपिटल। ये एज्यूम कर लेते हैं कि अप्रैल का मंथ चल रहा है तो जितनी भी एंट्री है वो हमारी किस में आएगी, अप्रैल मंथ में। कैपिटल अब मान लेते हैं 1 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है तो टू कैपिटल आ गया 1 लाख रुपए। अब अगर हमने कैश सेल किया है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू सेल, सपोज मान लेते हैं 50,000। अब हम परचेज भी करते हैं कैश में तो क्या होगा, इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। तो परचेज यहाँ पे क्या है, बाय है, तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में बाय परचेज। ये मान लेते हैं 30,000 से, 30,000 से हमें परचेज किया हुआ है। अब बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश किस में है, टू में है, और इसके अपोजिट साइड वाला लेज़र में पोस्टिंग होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। मान लेते हैं 10,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं बैंक से तो इसकी क्या एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश यहाँ क्या है, बाय में है, तो टू में लेज़र में क्या पोस्टिंग होगा, टू बैंक अकाउंट। मान लेते हैं हमने 5,000 विड्रॉ कर लिया, ये है। अब हम इसे कैसे क्लोज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया लेज़र बैलेंस क्या हमारा इम्पैक्ट आता है, लेज़र बैलेंस नेट इफेक्ट नेट बैलेंस को बताता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोथ साइडेड का टोटल कर लेंगे और साइड में लिख लेंगे 1,50,000 और 5,000, 1,55,000। डेबिट साइड का इक्वल क्या आ गया, 1,55,000। अब इधर देखते हैं 40,000। दोनों में से टोटल किस साइड है, डेबिट साइड का टोटल है, तो डेबिट साइड क्या कर देंगे 1,55,000 और यहाँ भी हम लिख देंगे 1,55,000। अब इस 1,55,000 में से ये 40,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा,
15,000। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD अप्रैल। अब इस 1,15,000 को अगर ये अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है तो मई का क्या बनेगा, मई का ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD कितना, 1,15,000। अब ये 1,15,000 क्या है, ये कैश अकाउंट का नेट बैलेंस है। यानी कैश अगर हम जानना चाहें कि 1 मई को हमारे पास क्या बैलेंस था कैश का, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें लेजर अकाउंट से पता चलेगा, क्योंकि लेजर अकाउंट क्या बताता है, हमें नेट बैलेंस बताता है। अब जो लेजर में ये 1,15,000 है, ये इस 1,15,000 को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रायल बैलेंस में, जब हम ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे। तो हमने आज सीख लिया कि लेज़र क्या होता है और लेज़र का फॉर्मेट क्या होता है और कैसे हम इसकी पोस्टिंग करते हैं जनरल एंट्री से। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि कैसे ट्रांजैक्शन को जनरलाइज किया जाता है और उस जनरलाइज एंट्री को कैसे हम पोस्टिंग करते हैं लेज़र अकाउंट में। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।